Hello viewers, today we shall discuss regarding the Liang-Barsky's line clipping algorithm. Before we start learning the Liang's method, we have to understand the parametric equation of line and how we can use that equation to calculate various points on the line. Now let us imagine and suppose that there is a line from 2,1 to 16,9. Now the parametric equation of any line is given as x is equal to x1 plus u delta x, where delta x is equal to x2 minus x1. Similarly, y is equal to y1 plus u delta y, where delta y is equal to y2 minus y1. Now we should understand and calculate how to find various points on the line using this particular equation. Also remember that in this particular equations, a set of equations, the value of u varies from 0 is less than equal to u is less than equal to 1. Means u की जो वैल्यू होगी हमारी वो किस रेंज में होगी, 0 और 1 की रेंज में होगी. अब देखिए किस तरह से हम इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं और इस लाइन को हम लोग एज एन एग्जांपल यहां पर यूज करेंगे. अगर आपको यहां कैलकुलेट करना हो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है, तो ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोग इसकी वेरियस लोकेशंस निकालते हैं. नाउ इनिशियली अंडरस्टैंड कि u की वैल्यू 0 पर हम लोग कहां पर होंगे वो देखिए. अब आप ध्यान से, अगर हम u की वैल्यू 0 प्लेस करते हैं ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस में, एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट की एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस के अंदर u की वैल्यू को प्लेस करना होता है और u की वैल्यू हम सेम रखते हैं दोनों जगह पर. अगर हमने यहां u की वैल्यू को 0 रखा है तो हम यहां पर भी u की वैल्यू को 0 ही रखेंगे. नेक्स्ट इज, अगर हम u की वैल्यू को यहां पर 0 रखते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म u मल्टीप्लाइड डेल्टा एक्स ये 0 हो जाता है और ये वाला टर्म u मल्टीप्लाइड डेल्टा वाई ये भी 0 हो जाता है. तो हमारे पास क्या बचता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट है x वो किसके बराबर हो जाता है, x1 के बराबर, और जो वैल्यू है y वो किसके बराबर हो जाती है, y1 के बराबर. यानी कि u की वैल्यू 0 पर हम कहां होंगे, लाइन के फर्स्ट या लेफ्ट एंड पॉइंट पर होंगे, जिसे कि हमने x y का नाम x1 y1 माना होगा. सिमिलरली अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं u की वैल्यू को 1 प्लेस कर दूं तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन बनती है वो देखिए जरा. दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस u की वैल्यू को हम 1 रखते हैं और डेल्टा x हमारा होता है x2 माइनस x1 के बराबर. सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू को रखें यहां पर तो y की वैल्यू कितनी होगी, इट इज इक्वल टू y1 प्लस u की वैल्यू हमें फिर से 1 रखनी पड़ेगी. आप ध्यान दीजिए ऊपर और नीचे इन दोनों इक्वेशंस में हमने u की वैल्यू को 1 रखा है, सेम रखना होती है वैल्यू में, ठीक है ना. नाउ अगर हम इस एक्सप्रेशन को पूरा एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो देखिए. ध्यान से देखिए, ये x1 और ये माइनस का x1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. क्या बचेगा हमारे पास, x2 बचेगा. सिमिलरली यहां भी y1 और y1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, y2 बचेगा. व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि u की वैल्यू 0 पर आप लाइन के एक एंड पॉइंट पर होते हो, x1 y1 पर, जैसा कि हमने यहां कैलकुलेट करके निकाला. सिमिलरली u की वैल्यू 1 पर हम लाइन के दूसरे एंड पॉइंट पर होते हैं, यानी कि x2 y2 पर, जैसा कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला. अब सपोज करिए अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान दीजिए मिड पॉइंट कहां पर आएगा, u की वैल्यू 0.5 पर आएगा. तो नाउ वी शैल फाइंड आउट इनिशियली फॉर दिस एग्जांपल, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट. यहां पर हम देख लेते हैं क्विकली कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे गिवन एग्जांपल. डेल्टा एक्स कितना आएगा, 16 माइनस 2, डेल्टा एक्स बिकम्स 14. डेल्टा वाई कितना आएगा, 9 माइनस 1, दैट इज डेल्टा वाई हमारा आ गया 8. Right? Now let us try to evaluate and calculate the various points on the line. Suppose that you want to find the midpoint. तो ध्यान दीजिए u की वैल्यू 0 पे आप इस पॉइंट पर है, u की वैल्यू 1 पर दूसरे पॉइंट पे है. तो at u equals to 0.5 आप कहां पर होंगे, लाइन के ठीक सेंटर पॉइंट पे होंगे. आप कैसे निकालेंगे देखिए, u की वैल्यू 0.5 को हम ऊपर दी गई दोनों इक्वेशंस में प्लेस करेंगे तो हमें एक xy पॉइंट मिल जाएगा. रखिए वैल्यूज, देखिए क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू x1. अब ध्यान दीजिए x1 y1 हमने माना था लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, यानी 2 1 को, तो हमारे पास x1 कितना आ रहा है, 2 प्लस 0.5
यानी u की वैल्यू हमने प्लेस की, मल्टीप्लाइड विद व्हाट, डेल्टा x, और डेल्टा x हमारा कितना है यहाँ पर 14। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हमारा कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट हमारा आएगा y1 यानी कि 1 प्लस 0.5, ध्यान दीजिए दोनों जगह पर हमने u की वैल्यू को सेम रखा है, मल्टीप्लाइड विद डेल्टा y कितना है हमारा 8, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 2 प्लस 7 and this becomes equals to 1 plus 4. So this comes out to be 5 and this comes out to be 9. So at u is equal to 0.5, the coordinate point value will be 9,5. And you can say that 9,5 is the center point of this particular line. Similarly, if I ask you say find any 5 points on the line, so what is the way to find the 5 points on the line? Take the value of u equals to 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9. टेक एनी वैल्यूज तो यू विल गेट 5 पॉइंट्स। अगर 10 पॉइंट्स निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं, u की वैल्यू आप 0.1 ले लीजिए, फिर 0.2 ले लीजिए, 0.3 ले लीजिए, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नाउ हाउ दिस पार्टिकुलर थिंग इज यूज्ड इन क्लिपिंग। नाउ अगेन टेक द सेम डायग्राम एंड अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। सी सपोज दैट आई इंट्रोड्यूस अ क्लिपिंग विंडो हियर, लेट दिस बी ए क्लिपिंग विंडो with lower left and upper right corners given as mentioned, right? We all know that when this line is started moving from here the value of u is equal to 0. As it starts moving to the other end point of the line, the value of u increases from 0 to 1. Means when I say u is equal to 0.1, आप यहाँ पर होंगे, u की वैल्यू 0.2 पर आप यहाँ पर होंगे, 0.3, 0.4, 0.5, like this you will keep on increasing. Here you will reach at 1.0. नाउ अगर हमें क्लिपिंग करनी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट दीज 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द क्लिपिंग विंडोज। अच्छा, डेफिनेटली अगर इस पॉइंट पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इस पॉइंट की भी तो कोई ना कोई यू वैल्यू होगी। तो इन लियांग-बार्स्काई मेथड वी ट्राई टू फाइंड द यू वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, राइट, एंड देन वी फाइंड आउट दीज 2 intersection points. This is how we solve it. Now let us try to find a very simple way how to find out. Go for a simple example. Suppose that here I am having that the lower left corner of this particular window is say for example 3, and now you are asked to find out ki find if the lower left corner is equal to 3. So here come here, lower left corner is equal to 3, find this particular point on the intersection. Now how you will find the point of intersection, कैसे फाइंड आउट करेंगे, you know that the equation of x is equal to, कैसे लिखा जाता है वो देखिए, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अगर लेफ्ट विंडो बाउंड्री पर इंटरसेक्शन है तो x की वैल्यू 3 आने वाली है। किस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू यूज दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू x1 प्लस यू डेल्टा x, ट्राई टू यूज दिस। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3, x1 कितना है हमारे पास 2 प्लस u अभी गिवन नहीं है मगर डेल्टा x गिवन है इनटू 14। इसमें सिर्फ एक क्वांटिटी है जो गिवन नहीं है, इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, यू विल रिप्लेस, सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू कमिंग आउट टू बी, कितना आ रहा है यू यहाँ पर इक्वल टू, यू आ रहा है आपका 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और ये चला जाएगा, दैट इज यू इज कमिंग आउट टू बी 1/14। यानी लेफ्ट विंडो बाउंड्री से जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर यू की वैल्यू कितनी है 1/14 है। तो इसी पॉइंट पर अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो जो कि अभी हमारे पास नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें u की इस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे आप देखिए, u की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको रखिए इस एक्सप्रेशन में जो y की एक्सप्रेशन है, दैट इज y1 इज 1 प्लस u कितना है 1/14 इंटू डेल्टा y कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 8/14 विच इज इक्वल टू 14 प्लस 8/14 and this comes out to be equal to 22/14 which is equal to 11/7, right? So this 11/7 is the y coordinate. So you can say that the x value is 3 and the y value is 11/7. So a point of intersection can be given like this 3, 11/7. This is a way in which we can find out the point of intersection. Now again I would like to use the same parametric equation of line and explain you that any one other point can also be find out. Say for example, you want to find that at u is equal to 0.6, what will be the equation, what will be the xy coordinate? जो लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा u की वैल्यू 0.6 पर, उसे हम कैसे निकालेंगे।
तो आप सिंपली वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। x इज इक्वल टू x1 कितना है 2 प्लस u कितना लिया है हमने 0.6 मल्टीप्लाई विद डेल्टा x कितना है हमारा 14। सिमिलरली y किसके बराबर आएगा, y1 कितना है 1 प्लस u की वैल्यू आपको सेम वही रखनी है। एक xy कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों के लिए आपको u की वैल्यू को सेम रखना होता है। इनटू डेल्टा y कितना है हमारा 8। अब इसकी आप वैल्यूज निकाल दीजिए, टोटल कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 8.4, this is equal to 1 plus 4.8, this comes out to be 10.4, this is equal to 5.8. So this is the coordinate location, कितने वैल्यू पर, u की वैल्यू 0.6 पर ये हमारी वैल्यू आ रही है। अगर सिंपली आप कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 10.4, 5.8. Definitely, since we are discussing in case of computer graphics and every pixel location has got integral value, so we have to round off this number to 11,6. Thank you very much.